सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे मनु ने शूद्रों को क्यों दबाया, निषादों का जन्म की पौराणिक कथा लेकिन ऐतिहासिक कहानी हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज के अम्बेडकर संदेश में। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 से, जिसका शीर्षक है क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स विषय पर लेकर आज के अम्बेडकर संदेश में जो चैप्टर है शूद्र और प्रतिक्रांति, इसका सारांश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। यानी कि इस चैप्टर का अंतिम भाग अम्बेडकर संदेश का लेकर हम उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को समझने के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ लिखा है कि मनु ने शूद्रों को क्यों दबाया, निषादों के जन्म की पौराणिक लेकिन ऐतिहासिक कहानी जानने के लिए आप अम्बेडकर संदेश को अंत तक अवश्य सुनेंगे। साथ ही साथ सभी अम्बेडकरवादी साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। भाषा लिखते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यद्यपि शूद्र निम्न वर्ग में गिने जाते थे, तथापि मनु से पहले वे समाज में स्वतंत्र नागरिक थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिए गए निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए। जो संबंधी जन शूद्र का जो जन्मजात दास नहीं है और जन्म से आर्य हैं, विक्रय करते हैं या उन्हें गिरवी रखते हैं, उनको 2 पड़ का आर्थिक दंड दिया जाए। जो कोई किसी दास को उसका धन लेकर ठगता है अथवा उसे उन विशेषाधिकारों से वंचित करता है जो वह आर्य होने के कारण प्रयोग कर सकता है, तब भाषा लिखते हैं कि उसका आधा आर्थिक दंड दिया जाए, जो किसी को आर्य का दास बनाने पर दिया जाता है। यदि कोई अपेक्षित धन मिल जाने पर किसी दास को मुक्त नहीं करता है, तब उसे 12 पर्ण का दंड दिया जाए। किसी दास को अकारण बंदी बनाकर रखने पर इतना ही दंड दिया जाए। किसी भी ऐसे व्यक्ति की संतति आर्य मानी जाएगी जिसने अपने आप को दास रूप में बेच दिया है। प्रत्येक दास अपने स्वामी के कृत्यों के बावजूद उसका भी अधिकारी होगा, जो उसे उत्तराधिकारी स्वरूप प्राप्त होगी। मनु ने शूद्रों को क्यों दबाया? शूद्रों के संबंध में ये पहली कोई सरल पहली नहीं है, यह एक जटिल पहली है। आर्यों ने हमेशा अनार्यों को आर्य बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उन्हें आर्य संस्कृति का अनुयायी बनाने का प्रयत्न किया। उनमें अनार्यों को आर्य बनाए जाने की इतनी उत्कट इच्छा थी कि उन्होंने अनार्यों को सामूहिक आधार पर आर्य बनाने के लिए एक धार्मिक समारोह की कल्पना की। इस समारोह का नाम ब्रात्य स्तोम के संबंध में महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री का कथन है। क्या कथन है, हूबहू हम आपके समझ रखते हैं। वो कहते हैं कि जिस संस्कार द्वारा व्रात्यों का शुद्धिकरण किया जाता था, जिसका वर्णन पंचविंश ब्राह्मण में किया गया है, वह कम से कम एक रूप में तो वैदिक कालीन अन्य संस्कारों से भिन्न था। अर्थात अन्य संस्कारों में यज्ञ मंडप में केवल एक व्यक्ति और उसकी पत्नी यजमान होते थे, किंतु इस संस्कार में हजारों व्यक्ति यजमान होते थे। इनमें से एक व्यक्ति सबसे अधिक विज्ञ, सबसे अधिक धनवान या सबसे अधिक शक्तिशाली होता था। वह गृहपति के रूप में कृत्य करता था और शेष व्यक्ति उसका अनुकरण करते थे। गृहपति को अन्न की अपेक्षा अधिक दक्षिणा देनी होती थी। मैं समझता हूँ यह एक ऐसी विधि थी जिसके माध्यम से एक ही संस्कार कर व्रात्यों को ऋषियों के समाज में सम्मिलित कर लिया जाता था और ऐसे संस्कारों का आयोजन प्रायः किया जाता था। इस प्रकार झुंड के झुंड खाना बदोश आर्यों को बसाया जाता था। शुद्ध किए गए व्रात्यों को गृहस्थ बन जाने पर अपने व्रात्य जीवन की संपत्ति अपने साथ रखने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उन्हें अपनी संपत्ति उन व्रात्यों के लिए छोड़ देनी पड़ती थी जो उस समय भी व्रात्य बने रहते थे, अथवा वह मगध देश के तथाकथित ब्राह्मणों को दे दी जाती थी। इस क्षेत्र के बारे में मैंने एक अन्य स्थान पर कहा है कि यहाँ अधिकांश वे लोग रहते थे जिन्हें ऋषिगण नीच समझते थे, किंतु जब व्रात्यों को स्थायी जीवन में स्वीकार कर लिया जाता था तब उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो जाते थे। ऋषि उनके हाथ का बना भोजन करते थे। उन्हें ऋग, यजुर, साम तीनों विधाओं की
तीनों विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें वेदों का अध्ययन करने और उनका अध्ययन कराने, अपने तथा दूसरों के लिए यज्ञ करने की अनुमति दे दी जाती थी। अर्थात वे पूर्ण रूप से समान समझे जाते थे। वे समान ही नहीं माने जाते थे, बल्कि उन्होंने ऋषि जैसी उच्चतम प्रवीणता भी अर्जित की। उन्हें सामवेद का और ऋग्वेद का रहस्य भी ज्ञापित किया गया। इसमें से कौस्तुकी नाम का एक शुद्धिकृत भ्रातृ को ऋग्वेद के ब्राह्मणों को संकलित करने की अनुमति दी गई थी। ये संकल्प आज भी उसके नाम से जाना जाता है। आर्य न केवल अपने ढंग से इच्छुक अनार्यों को अपनी जीवन पद्धति में परिवर्तित कर रहे थे, बल्कि वे अनिच्छुक असुरों को भी परिवर्तित कर रहे थे, जो आर्यों उनकी एक संस्कृति और चतुर्वर्ण सिद्धांत और यहाँ तक कि वे उनके वेदों तक के विरोधी थे, जिनका एक पौराणिक कथा के अनुसार असुरों ने आर्यों से हरण कर लिया था। इस संबंध में विष्णु द्वारा हिरण्यकश्यप नामक असुर का वध कर उसके पुत्र प्रहलाद की इस कारण रक्षा करना कि प्रहलाद आर्य संस्कृति में दीक्षित होना चाहता था, जबकि हिरण्यकश्यप उसके विरुद्ध था, एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अनार्यों को आर्य संस्कृति में परिवर्तित करने और उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए और भी कई उदाहरण हैं। शूद्रों के विरुद्ध विरोधी दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया, शूद्र को आर्य संस्कृति में पूर्णतः क्यों सम्मिलित किया गया और पूर्ण अधिकार दिया गया, और क्यों कर बहिष्कृत और अधिकार वंचित किया गया, इस पहेली का निषादों के साथ जो व्यवहार किया गया उससे कुछ हल निकलता है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में 5 जनजातियों का उल्लेख हुआ है। उनका विभिन्न शीर्षकों में वर्णन है, जैसे पंचकृष्ट, पंचक्षित्यः, मनुष्यः, पंचचारण, पंचजन, पंचजन्म जैसे पंचभूम, पंचजात। इस बात पर मतभेद है कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। ऋग्वेद के भाष्यकार सायणाचार्य का कथन है कि ये 4 वर्णों और निषादों के द्योतक हैं। विष्णु पुराण में निषादों की उत्पत्ति के विषय में निम्न कथा आती है। सुनीता नामक कन्या का विवाह अंग के साथ हुआ, जो मृत्यु की पहली पुत्री थी, और उससे बेन का जन्म हुआ। मृत्यु का ये पुत्र, जो अपने नाना को मिले साप से ग्रस्त था, जन्म से ही दुष्ट था, जैसे वह उसकी प्रकृति हो। जब श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा बेन राज पर प्रतिष्ठित किया गया, राजपद पर प्रतिष्ठित किया गया, तब उसने पृथ्वी पर यह घोषणा करवाई कि कोई भी यज्ञ न करे, न दान दे, न नैवेद्य अर्पित करे। मेरे अतिरिक्त कोई भी यज्ञ की आहुति लेने योग्य नहीं है। मैं सर्वदा के लिए यज्ञ का स्वामी हूँ। तब सभी ऋषि आदर पूर्वक राजा के पास गए और उन्होंने उससे विनम्रता पूर्वक समझाते हुए कहा, हे राजन, हम जो कहते हैं उसे सुनिए। हम दीर्घ सत्य नामक यज्ञ कर हरि की पूजा करेंगे, जो देवताओं के अधिपति हैं और जो सभी यज्ञों के स्वामी हैं। इस यज्ञ से अब आपके साम्राज्य को, आपको और आपकी प्रजा को उच्चतम लाभ होगा। आप सुख से रहें। आपको इस यज्ञ में भाग लेना होगा। विष्णु जो यज्ञों के स्वामी हैं, इस पूजा से हमारे द्वारा संतुष्ट किए जाने पर आपको आपकी इच्छा अनुसार सभी फल प्रदान करेंगे। जिन राजाओं के राज्य में हरि, जो यज्ञों के स्वामी हैं, का पूजन कर आदर किया जाता था, उनको सभी वस्तुएं जो वे चाहते हैं प्रदान करते हैं। बेन ने उत्तर दिया, मुझसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? मेरे अतिरिक्त कौन है जिसकी आराधना की जाए? हरि नाम का वह व्यक्ति कौन है जिसे आप यज्ञ का स्वामी कहते हैं? ब्रह्मा, जनार्दन, रुद्र, इंद्र, वायु, यम, रवि, अग्नि, वरुण, धात्री, पूषण, पृथ्वी, चंद्रमा, सभी और अन्य देवता जो शाप देते और आशीर्वाद देते हैं, राजा में विद्यमान है, क्योंकि वह सभी देवताओं से मिलकर बना है। आप इसे जानते हुए मेरे आदेश के अनुसार कार्य कीजिए। ब्राह्मणों, आप न तो कोई दान दें, न पूरा करें और न बलि दें। जिस प्रकार पत्नियों का परम कर्तव्य अपने अन्य पतियों की आज्ञा का पालन करना है, उसी प्रकार आपको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, हे महाराज, हमें अनुमति दीजिए, धर्म की हत्या न होने दीजिए। ये सारा संसार पूजा अर्चना का परिष्कृत रूप है। जब धर्म का नाश होता है, तब उसके साथ सारे संसार का नाश हो जाता है। जब वेन ने इस प्रकार ऋषियों द्वारा प्रताड़ित और संबोधित किए जाने पर भी अपनी अनुमति नहीं दी, तब सभी मुनि असंतुष्ट होकर क्रुद्ध होकर चिल्लाने लगे, मार डालो इस पापी को, मार डालो। यह नीच कर्म करने वाला व्यक्ति, जो ईश्वर की, जो आदि और अनंत परमेश्वर की निंदा करता है, पृथ्वी पर राज्य करने योग्य नहीं है।
इस प्रकार कहकर मुनियों ने इस राजा को अपने हाथों में कुश लेकर शाप दिया, जो ईश्वर की निंदा करने और अन्य पाप कर्मों के लिए पहले से ही शापग्रस्त था। इसके बाद मुनियों ने अपने चारों ओर धूल उड़ती देखी और जो लोग उनके पास खड़े थे उनसे वे जो कुछ हुआ उसके बारे में बोले। उन्हें बताया गया कि इस राज्य में जहां कोई राजा नहीं है, लोग त्रस्त होने के कारण डाकू बन गए हैं और दूसरों की संपत्ति छीनने लगे हैं। यह धूल उन डाकुओं के कारण उड़ रही है जो आवेश में आकर भाग रहे हैं और दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति लूट रहे हैं। तब सभी मुनियों ने एक दूसरे से परामर्श कर राजा की जांघ को रगड़ा, जो निसंतान था, जिसे एक पुत्र का जन्म हुआ, जो लकड़ी के जले हुए कुंदे के समान था, जिसकी मुख आकृति चपटी थी और जो कद में बहुत ही छोटा था। यह व्यक्ति व्यथित होकर ब्राह्मणों से बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने उससे कहा, बैठ जाओ निशीत, और इससे वह निषाद बन गया। इससे निषादों का जन्म हुआ, जो विंध्य पर्वत पर रहते हैं और अपने क्रूर कर्मों के लिए कुख्यात हैं। इस प्रकार राजा का पाप उसके शरीर को त्याग कर बाहर आया और इस प्रकार निषादों की उत्पत्ति हुई, जो वेन की क्रूरता की संतान है। निषादों की उत्पत्ति के बारे में यह एक पौराणिक उल्लेख है, किंतु यह ऐतिहासिक तथ्य भी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि निषाद निम्न वर्गीय और आदिम जातियां थीं, जो विंध्य पर्वत पर जंगलों में रहती थीं। ये क्रूर तथा दुष्ट लोग थे, अर्थात जो आर्य संस्कृति के विद्वान थे। उन्होंने अपनी उत्पत्ति के संबंध में एक पौराणिक आख्यान गढ़ लिया और अपने आप को आर्य संप्रदाय से जोड़ लिया। यह सब कुछ इसलिए किया गया कि निषादों को आर्यों के दल से, न कि आर्यों के समाज से जोड़ लेने के लिए प्रमाण मिल सके। अब कहीं भी निषादों को नीच, असंस्कृत और विदेशी जनजाति कहकर कोई रोक नहीं लगाई जाती। प्रश्न यह है कि शूद्रों पर सारी रोक क्यों लगाई जाती है, जो सुसंस्कृत थे और आर्य थे। और ये प्रश्न यहाँ पर लिखकर बस आप छोड़ देते हैं, क्योंकि शूद्र और प्रतिक्रांति पर संपादक को मात्र 21 पृष्ठों की जानकारी मिली थी लिखित में। बाद बाकी क्योंकि ये लेख अधूरा है और इसलिए ये प्रश्नवाचक के यहाँ चिन्ह लगकर ये लेख यहीं पर छूट जाता है। अगले अंबेडकर संदेश में नारी और प्रतिक्रांति की बात होगी। अभी हम लोग शूद्र और प्रतिक्रांति की बात कर रहे थे। नारी और प्रतिक्रांति का अंबेडकर संदेश कल के अंबेडकर संदेश में आपको मिलेगा। और आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे। आज के अंबेडकर संदेश में आपको बताना है कि निषादों की उत्पत्ति कैसे हुई, उस संबंध में एक या दो लाइन में आपको बताना है। निषादों के बारे में आपको अपने विचारों को रखना है। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका नाम कैसे पड़ा, या किस कारण से निषादों की उत्पत्ति, कारण को एक लाइन में भी बताया जा सकता है। तो आज का अंबेडकर संदेश अगर आप को ऐतिहासिक लगा है तो जरूर शेयर कीजिए अंबेडकरवादियों तक। और इसी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।